सबसे पहले हमें CMD ओपन करना आना चाहिए और आई थिंक सो ये सबको आता होगा। पहले क्या करना है, विंडोज़ बटन दबाना है, स्टार्ट की को दबाना है, क्या टाइप करना है, CMD। अब ऐसा खुल करके आता होगा। इसमें क्या करेंगे आप, एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस कर लेते हैं। अब सबसे पहले कलर इसका चेंज कर लूँ मैं, तो क्या लिखना होगा, कलर, और कलर जो भी देना है आप वो डाल दीजिए। चलिए कलर भी चेंज हो गया। अब कलर चेंज करने के बाद फिर क्या करना है, कलर चेंज करने के बाद नेक्स्ट क्या था बताओ, शुरुआत से ही चले हम लोग। सबसे पहला क्या था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन था। क्या सबसे पहला क्या था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन था। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में पहला कमांड क्या था, सिस्टम को शट डाउन करना। देखो अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ख़ास तौर से जैसे अगर मुझे तुरंत बंद करना है मशीन को, तब तो मैं यहाँ से जा कर के शट डाउन पे क्लिक कर दूँ, तुरंत बंद हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि ऑल्ट F4 करूँ और यहाँ से जा कर के क्या कर लूँ, शट डाउन कर लूँ। दूसरा तरीका ये था शट डाउन करने का। लेकिन इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि इमीडिएटली हमारा सिस्टम क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा, मतलब तुरंत शट डाउन हो जाएगा, है ना। शट डाउन करने का दो तरीका। पहला क्या बताया हमने, स्टार्ट बटन पे जाओ, यहाँ पावर पे जाओ और शट डाउन कर दो। इससे क्या होगा, इमीडिएटली हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने क्या बताया, ऑल्ट F4 दबाओ और यहाँ आएगा, पूछेगा आपसे व्हाट डू यू वांट द कंप्यूटर टू डू। तो आप क्या चाहते हो, शट डाउन करना, ओके कर दो, शट डाउन हो जाएगा। लेकिन ये भी क्या होगा, इमीडिएटली होगा, तुरंत। शट डाउन करने का एक तीसरा तरीका भी हमने बताया होगा आप लोगों को। न्यू पे जाना है, शॉर्टकट बनाना है और क्या डालना था यहाँ, स्लाइड टू शट डाउन, ये लिखना था और उसके बाद नेक्स्ट कर देना था। अब जब आप इसे रन करोगे और इसको ड्रैग करके नीचे तक टच कर दोगे तो क्या होगा, ये मशीन इमीडिएटली क्या होगा। तो ये तीनों जो शट डाउन का तरीका हमने देखा, इसमें क्या है, इमीडिएटली शट डाउन हो जाएगा, मतलब तुरंत बंद हो जाएगा। अब एक कंडीशन एज्यूम करते हैं जिसमें कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मशीन 1 घंटे बाद बंद हो, अभी नहीं बंद हो, तुरंत ना बंद हो करके 1 घंटे बाद बंद हो। ऐसा कब चाहेंगे मान लो ऑफिस का कोई कंप्यूटर है जिस पे अभी कुछ डाउनलोडिंग चल रहा है, कुछ अपडेट्स अभी चल रहे हैं, तो हम चाहेंगे तुरंत बंद हो, नहीं। अभी अगर अपडेट चलने में 1 घंटे का टाइम है तो हम 1.5 घंटे बाद बंद करने की कमांड चला करके आएंगे। तो अगर मुझे इमीडिएटली बंद नहीं करना बल्कि आफ्टर समटाइम्स मुझे सिस्टम को बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ में डॉस का कमांड यूज़ करना पड़ेगा। क्या कमांड यूज़ करेंगे, शट डाउन -S -T और यहाँ टाइम डाल दो सेकेंड्स में, कितने सेकंड के बाद। मान लो 1 घंटे बाद चाहते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3600 सेकंड। अब ये क्या कह रहा है, ओह शट डाउन का स्पेलिंग हमने गलत लिखा है, माय बैड। शट डाउन -S स्पेस -T और टाइम डालना है हमेशा सेकंड। इतना डालने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये कमांड हमारा ट्रिगर हो चुका है, ये कमांड हमारा ट्रिगर हो चुका, मतलब मशीन 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं बंद होने से इसको बचाना, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम बचाना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे शट डाउन -A। अब शट डाउन -A करेंगे तो क्या करेगा, ये शट डाउन को अबॉर्ट कर देगा, मतलब बीच में ही रोक देगा। अब उसी तरीके से दूसरा क्या था, रीस्टार्ट ना। अगर हम चाहते हैं सिस्टम को 2 मिनट बाद रीस्टार्ट करने के लिए, तो कैसे करेंगे हम, क्या लिखना पड़ेगा, शट। ऐसे अगर रीस्टार्ट करना है इमीडिएटली, तब तो आप यहाँ से पावर पे जाओ और रीस्टार्ट पे क्लिक कर दो, बट इमीडिएटली मुझे नहीं करना, 2 मिनट बाद करना। तो क्या लिखेंगे, शट डाउन स्पेस -R स्पेस -T और टाइम क्या डाल देना है, सेकंड में। मान लो मुझे 2 मिनट चाहिए तो क्या डाल देंगे, 120 सेकंड्स। एंटर। अब देखो यहाँ मैसेज आने लगा, यू आर अबाउट टू बी शाइंड आउट
विंडोज विल शट डाउन इन 2 मिनट्स। क्या ऐसा मुझे करना है? नहीं, बचा लेना है ना, क्योंकि अभी आगे रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, सब स्टॉप हो जाएगा। तो बचाने के लिए क्या कमांड डालना होगा? शट डाउन स्पेस -a, शट डाउन स्पेस माइनस, चला दूं। अब जैसे ही एंटर हमने किया तो जो 2 मिनट में हमारा मशीन बंद होने वाला था, आई मीन रीस्टार्ट होने वाला था, वो क्या हो गया? अब वो रुक गया। आगे क्या था इसके बाद? हाँ, मुझे पूरे सिस्टम का पूरा डिटेल चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल के लिए हमारे पास क्या तरीका है? क्या लिखेंगे इसके लिए? सिस्टम इन्फो। क्या लिखेंगे हम? सिस्टम इन्फो। अब जैसे ही हमने लिखा सिस्टम इन्फो, ये हमारे सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करता है। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन में बहुत सारा काम का इंफॉर्मेशन है, जैसे कंप्यूटर का नाम क्या है, वर्जन कौन सा है ना, और ओएस किसके नाम से रजिस्टर्ड है, ये सारा कुछ। ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट क्या है, कब इंस्टॉल किए थे, सिस्टम बूट टाइम क्या है, आज कितने बजे सिस्टम बूट किया गया है, सिस्टम का मॉडल नंबर कौन सा है, प्रोसेसर की फैमिली कौन सा है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रैम कितना जीबी का लगा हुआ है, ये सारा डिटेल आपको एक जगह से मिल गया। अब इसके बाद फिर क्या था? हाँ, टास्क मैनेजर। पक्का? तो टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए हमें क्या लिखना होता है? टास्क mgr। अच्छा, टास्क मैनेजर होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि टास्क मैनेजर क्या है, तो पता है क्या बताओगे? टास्क मैनेजर विंडोज़ का एक यूटिलिटी है। क्या है? विंडोज़ का एक यूटिलिटी है। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक यूटिलिटी है जिसका नाम क्या है? टास्क मैनेजर। और टास्क मैनेजर एक्चुअल में करता क्या है? तो क्या बोलेंगे? टास्क मैनेजर हमारे सिस्टम में जो भी अभी टास्क चल रहा है उन सारे टास्क को मैनेज करता है। अब टास्क को मैनेज करने का मतलब दिखाना कि एट प्रेजेंट कौन कौन सा टास्क अभी रन कर रहा है। दूसरा, अगर कोई टास्क अभी रनिंग है उस टास्क को क्या करना? स्टॉप करना। कोई टास्क अभी चल रहा है उसको क्या करना? स्टॉप कर देना। अभी किस यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, कितने देर से लॉगिन करके रखा है, ये सारा डिटेल अगर निकालना हो तो भी किसका यूज़ करेंगे? टास्क मैनेजर का यूज़ करेंगे। कौन कौन सा अभी सर्विसेज अभी रनिंग है ये मुझे देखना है, इसके लिए भी किसका यूज़ करेंगे? टास्क मैनेजर का। अगर हमें पूरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, तो इसके लिए भी किसका यूज़ करेंगे? टास्क मैनेजर। तो आज हम लोग टास्क मैनेजर का एक खास इस्तेमाल देखते हैं। ओपन करें, एंटर करेंगे तो क्या ओपन होगा? टास्क मैनेजर। अब एक एक करके हम टास्क मैनेजर के अंदर यहाँ पे ध्यान से देखना और बताना। ये क्या है? प्रोसेस क्या है? इसको टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TAB, टैब। परफॉर्मेंस क्या है? एक टैब है। ऐप हिस्ट्री क्या है? ये भी एक टैब है। स्टार्टअप क्या है? ये भी एक टैब है। यूज़र क्या है? ये भी एक टैब है। डिटेल्स क्या है? ये भी एक टैब है। और सर्विसेज ये भी क्या है? टैब है। तो करंटली किस यूज़र से लॉगिन है? जब हमारा विंडोज स्टार्ट होगा तो उस समय अपने आप कौन कौन सा एप्लीकेशन खुल जाएगा? तो ये सारा एप्लीकेशन अपने आप खुलेगा। इसको बोलते हैं स्टार्टअप एप्लीकेशंस। ऐप हिस्ट्री, हमने कौन कौन से एप्लीकेशंस पे काम किए हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पे। परफॉर्मेंस में जा कर के ये देख सकते हो कि CPU कौन सा लगा हुआ है। तो CPU i5 लगा हुआ है। किस जनरेशन का? 3rd जनरेशन का। हाँ, इसी को प्रोसेसर ही कहते हैं, CPU को ही प्रोसेसर कहते हैं, दोनों अलग नहीं है। ठीक है। अब ये CPU कौन सा लगा हुआ है? i5 लगा हुआ है। और किस कंपनी का है? इंटेल का है। अब आ जाते हैं मेमोरी के ऊपर। मेमोरी में ये देखा जा सकता है कि रैम कितना इंस्टॉल्ड है, कौन सा रैम इंस्टॉल्ड है, स्लॉट रैम का कितना यूज़ हो रहा है। दोनों स्लॉट यूज़ में है। अगर रैम हमको बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? एक को हटाना पड़ेगा।
तो रैम कितना लगा हुआ है 16 GB। CPU कौन सा लगा हुआ है i5। हार्ड डिस्क के बारे में देखेंगे तो कौन सा लगा हुआ है SSD। क्या लगा हुआ है SSD, कितने GB का 500 GB के करीब का हार्ड डिस्क लगा हुआ है। किस कंपनी का लगा हुआ है वो भी देखा जा सकता है। आगे बढ़ें, एक पेन ड्राइव भी लगा हुआ है, किस कंपनी का, और पेन ड्राइव कौन सा लगा हुआ है, हाँ 3.2 है ना। तो ये भी देख सकते हो यहाँ पे, ये 2.0 रहता है तो क्या दिखाता है 2.0, जो बहुत स्लो होता है, मतलब बढ़िया है। ये 3.2 है, मतलब फास्ट काम करेगा, मतलब फास्ट कॉपी होगा डेटा इसके ऊपर। और इसका कैपेसिटी क्या है, वही 64 GB का, लेकिन एक्चुअल में यूज़ कितना होगा 57.3 GB। चलो ये सारा डिटेल निकल गया। यहाँ से देख सकते हो कि कौन सा लैन कार्ड लगा हुआ है, वाईफाई अडाप्टर के बारे में देख सकते हो, हमें आईपी क्या मिला हुआ है, हमें क्या आईपी मिला हुआ है, किस वाईफाई से कनेक्टेड है हम, आ रही बात समझ में। तो पूरा डिटेल हमने निकालना सीखा कहाँ से, परफॉर्मेंस पूरे सिस्टम का पूरा कुंडली निकाल करके लिख रहा है। बस शर्तें आपको इसकी समझ होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं किधर, प्रोसेस में। ये भी बड़ा खतरनाक टैब है, इसमें जाकर के आप किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो एक बात बता कि अभी अगर हम देखें तो हमारा विंडोज R से रन खुल रहा है, विंडोज E से फाइल एक्सप्लोरर खुल रहा है, ये सारा शॉर्टकट काम कर रहा है। डेस्कटॉप पे आइकन्स वगैरह सब दिख रहे हैं, नीचे में हमें क्या दिख रहा है, टास्क बार वगैरह सब दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस डेस्कटॉप को डिसेबल कर देना है। डेस्कटॉप को क्या करना है, अब डेस्कटॉप को डिसेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप को डिसेबल करने का क्या तरीका है। अभी डेस्कटॉप तो इनेबल है, तो डिसेबल करने के लिए देखो, डेस्कटॉप इनेबल इसलिए है क्योंकि एक सर्विस बैकएंड में रन कर रहा है जिसका नाम है एक्सप्लोरर। क्या नाम है, एक्सप्लोरर को बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप बंद हो जाएगा, और एक्सप्लोरर को रन कर देंगे तो डेस्कटॉप क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो एक्सप्लोरर इसमें से ढूंढते हैं हम लोग, सबसे नीचे मिलना चाहिए। विंडोज़ एक्सप्लोरर मिला, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और क्या करेंगे उसके बाद, एंड टास्क। अब जैसे ही एक्सप्लोरर को हमने बंद किया, अंधेरा छा गया। अब विंडोज R से ना तो रन खुलेगा, ना विंडोज E से फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा। क्यों, क्योंकि ये सारे शॉर्टकट्स तब काम करते हैं जब हमारा डेस्कटॉप क्या रहता है, इनेबल रहता है। डेस्कटॉप अभी क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। तो डेस्कटॉप को इनेबल कैसे करोगे, तो डेस्कटॉप को इनेबल करने के लिए फिर से हमें क्या खोलना पड़ेगा, टास्क मैनेजर। क्या खोलना पड़ेगा, टास्क मैनेजर। और टास्क मैनेजर अभी कैसे खोले, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन से। क्या शॉर्टकट यूज किए, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन से क्या ओपन कर लिए। और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे फाइल पे, और कहाँ जाएंगे, रन न्यू टास्क में। कहाँ जाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एक्सप्लोरर। और उसके बाद क्या कर देंगे, और जैसे ही ओके कर दिया, देखो फिर से वापस आ गया सब कुछ। तो ये टास्क मैनेजर का अच्छा सा यूज था। तो टास्क मैनेजर के थ्रू हमने पूरा डिटेल देखा, टास्क मैनेजर के थ्रू हमने एक्सप्लोरर को स्टार्ट भी किया और स्टॉप भी किया। अब बताओ टास्क मैनेजर के बाद क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें वर्जन चेक करना है। क्या लिखना पड़ेगा, VR। तो क्या बता दिया, विंडोज 10 है। आगे बताओ, हाँ विंडोज एक्टिवेटेड है या नहीं, इसके लिए कमांड तो कई बार करवाए हैं, बताओ याद है किसी को, SLMGR/ तो एक्टिवेटेड है, द मशीन इज परमानेंटली एक्टिवेटेड। इसके बाद फिर क्या था, क्या देखना है, अच्छा अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। तो उसमें पहला कमांड क्या था, मुझे मैक एड्रेस देखना है। तो मैक एड्रेस देखने के लिए क्या कमांड होता है, गेट मैक होता है। जैसे ही हमने गेट मैक किया तो हमारे पास 3 मैक एड्रेस दिखा रहा है। अच्छा 3 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 3 लैन कार्ड इसमें लगा हुआ है। कितना है, 3 लगा हुआ है। अब इसके बाद IP देखना है, तो क्या लिखेंगे, IP कॉन्फ़िग।
देखो क्या आईपी मिला हुआ है मुझे, मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे 1.15 क्या आईपी मिला हुआ है 1.15 उसके बाद फिर क्या था, अब मुझे चेक करना है कि इंटरनेट से हम कनेक्टेड हैं या नहीं। कैसे, तो क्या लिखेंगे, पिंग 192.168. अच्छा काहे का, अब किससे पिंग कर लेंगे 8.8.8.8। रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आने का मतलब क्या हुआ, कनेक्टेड है। रिप्लाई आने का मतलब कनेक्टेड है। अभी देखना मैं जानबूझ करके डिसकनेक्ट कर ले रहा हूँ और फिर पिंग करता हूँ। कुछ अंतर समझ में आया कि नहीं। अब अगर मैं दोबारा इंटरनेट से कनेक्ट कर दूं तो फिर से ट्राई करते हैं। अब रिप्लाई आने लगा क्योंकि हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया है। अब क्या लिखते हैं इसके बाद, CLS। अब उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, हाँ किसी भी साइट का या किसी भी सर्वर का मुझे क्या चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखोगे, पिंग, और उसके बाद क्या लगा देना -4, और उसके बाद मान लो मुझे किसका चाहिए, HUBNETTECH डॉट। तो ये क्या मिल गया मुझे, अब मान लो मुझे गूगल का चाहिए, किसका चाहिए, ये क्या मिल गया मुझे, गूगल का आईपी एड्रेस। कोई दिक्कत, ये काम कैसे हाँ? ये वर्क कैसे करते हैं, मतलब हम इसका आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं। अभी धैर्य रखिए, ये सब डॉस में नहीं पढ़ने वाला बात है, इसके लिए लंबा चौड़ा बातचीत करना पड़ेगा। DNS एक सर्विस होता है, वो जिम्मेवार होता है इसके लिए, कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे वहाँ सर्वर पढ़ेंगे तब डिस्कस होगा। अब मान लो कोई AC खरीदना चाह रहा है ताकि उसको गर्मी से निजात मिले, अब AC का पूरा मैकेनिज्म वो पहले पढ़ेगा, बस उसको ये मतलब है कि AC लगवा लिया, ऑन ऑफ करे, आना चाहिए। क्या चलते रहे, कुछ आइडिया आया क्या दिमाग में, पूरा पार्टी करना है। हाँ कुछ तो आया हो। नेक्स्ट क्या था, कनेक्टेड डिवाइस, ऑल कनेक्टेड डिवाइस। अब हमारे नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हैं उन्हें मैं चेक करना चाहता हूँ, क्या किया जा सकता है। पलक आई थी क्या आखिरी दिन, तो लिखी है कि नहीं सारा, तो क्या कैसे चेक करेंगे बताओ, ARP माइनस A क्या होता है, ARP माइनस A। तो पता चला कि हमारे नेटवर्क में कितने डिवाइस कनेक्टेड है, कुछ डिवाइस कनेक्टेड है, ज़्यादा नहीं है। अगर वही मैं हबनेट वाले से कनेक्ट करके देखूँ तो तब बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड दिखाई देगा। जैसे देखना हबनेट 5G से कर लेता हूँ, ज़्यादातर लोग हबनेट के 5G से कनेक्टेड होगा, तो यही लिस्ट देखना बहुत लंबी होने वाला होगा। फिर किसका, हबनेट का पासवर्ड नहीं पता, 123@हबनेट। अब आओ इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ARP माइनस A। अब देखो लिस्ट पहले के मुकाबले क्या होगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट क्या था, पक्का खत्म हो गया था यहाँ नेटवर्क की कहानी। तो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन में पहला पॉइंट क्या था, चेक करना कि कितना यूज़र अकाउंट बना हुआ है। कैसे चेक करेंगे, नेट यूज़र लिख करके चेक कर लेंगे कितना यूज़र अकाउंट बना हुआ है। और इसमें किसी एक यूज़र का पूरा डिटेल चेक करना होगा। उसके बाद तो क्या लिखेंगे, नेट यूज़र, मान लीजिए कि हम AKM का चेक करना चाह रहे हैं, तो उसका पूरा डिटेल आ गया।
है ना। अब उसके बाद क्या था फिर? इनेबल एक्टिव हाँ, यूज़र अकाउंट को एक्टिवेट करना। तो एक्टिवेट करना, जैसे अभी देखो ना, यहाँ एडमिन एक्टिवेटेड है नहीं, हाँ एक्टिवेटेड तो है, अगर नहीं रहता तो एडमिन दिखता, तो पहले डीएक्टिवेट कर ले फिर एक्टिवेट कर लेंगे। तो डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? नेट यूज़र, और बताइए यूज़र का, और उसके बाद स्लैश और कोलोन क्या डालेंगे। अब जब ये डीएक्टिवेट हो गया तो यहाँ लिस्ट में नाम आएगा? अब नहीं आएगा। एक्टिवेट करने के लिए क्या लिख दें? बस जहाँ नो था वहाँ क्या लिख दें? अब जब एक्टिवेट हो गया होगा तो कहाँ दिखने लगेगा? ये आने लगा। अब बताइए इसके बाद फिर क्या था? यूजर अकाउंट, हाँ, एक नया यूज़र अकाउंट बनाना है, तो क्या लिखेंगे? नेट यूज़र और यूज़र का नाम। यूज़र का नाम क्या डाल दें? हाँ, यूज़र का नाम टॉड डाल देते हैं, और टॉड के लिए पासवर्ड लगा देते हैं abc@123456/ADD। क्या यूज़र अकाउंट बन गया होगा टॉड के नाम से? कैसे कंफर्म करें? नेट यूज़र लिख करके कंफर्म कर लेते हैं। और क्या था वो फिर? रिमूव यूजर, यूज़र को रिमूव करने के लिए क्या लिखेंगे फिर? नेट यूज़र .del/del, यही ना। तो क्या हुआ? डिलीट हो गया होगा। नेट यूज़र से देख लेते हैं। अब लिस्ट में कहीं टॉड बचा है? नहीं। तो आगे क्या है लिस्ट में हम लोगों के? सर वो सब क्या आता है, डिफॉल्ट अकाउंट वगैरह ये सब क्या है? कहाँ डिफ़ॉल्ट अकाउंट? नेट यूजर सर्च वाले नेट यूजर सर्च करना वहाँ दिखाता है। ये एक ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है स्पेशल, और एक का स्पेशल यूज़र होता है। और बोलो। समझे नहीं है क्या? हम बोले कि ये क्या है? एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है। डिफ़ॉल्ट अकाउंट क्या है? एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है जो अपने आप बनता है जब OS इंस्टॉल करते हैं तो। अच्छा एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? हाँ, अमित, अमित नाम है। तो अमित तो हो ही, लेकिन हम साथ में बोलें कि आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट आप ही सिर्फ हो कि सब लोग हैं? तो एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है जिसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट अकाउंट। क्या बोलते हैं? अरे डिफ़ॉल्ट अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट बनता है जैसे ही आप विंडोज़ OS इंस्टॉल करते हो। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से ये जो आपको दिख रहा होगा WDAG करके अकाउंट, वो भी क्या रहता है? अपने आप बनता है। वो अपने आप बनता है। ये जो गेस्ट है ये भी अपने आप बनता है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जो अकाउंट होता है वो भी अपने आप बनता है। लेकिन AKM जो है वो हमने बनाया है, टॉड जो है हमने बनाया है। तो ये है क्या? तो बोलें कि यूज़र अकाउंट ही है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट यूज़र अकाउंट है जो विंडोज़ खुद से बनाता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब ये काहे बनता है भाई? तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए बनाया जाता है ताकि सबसे पावरफुल जो यूज़र है, वो सबसे पावरफुल यूज़र आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो सभी तरह के काम को कर सकता है। और जो सबसे कम पावरफुल यूज़र होता है, जो सिर्फ लॉगिन करके अपना फाइल प्रिंट कर सके, मेल कर सके, उससे ज़्यादा इवन कि वो शट डाउन भी नहीं कर सके सिस्टम को, वो है गेस्ट। और ये जो है एक ग्रुप होता है, इससे लॉगिन नहीं कर सकते हो आप। ये ग्रुप है। आप बोलेंगे कि यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट तो सभी स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट में कौन पढ़ रहा है? अमित पढ़ रहा है कि सुमित पढ़ रहा है? ये ना। तो ये जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स दिख रहा है एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है, इसलिए इससे लॉगिन नहीं कर सकते। ये भी क्या है? डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है, इससे भी आप लॉगिन नहीं कर सकते। आई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा ये ग्रुप हुआ। अब जैसे मान लो कि आपके कोई बड़े भाई हैं, नहीं है, मान लेते हैं एक बड़े भाई है जिसका नाम है सुमित, तो आप बोल सकते हो सुमित, या उनको क्या बोल सकते हो? बड़े भाई भी बोल सकते हो। तो बड़े भाई क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। अब बड़े भाई में एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे बोलो क्या है। हाँ, यूज़र का पासवर्ड बदलना है। जैसे टॉड हमने बनाया था, या चलो एडमिन बनाया है, तो एडमिन का पासवर्ड हमको बदलना है, तो क्या लिखेंगे? लेट यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर और स्टार, और पासवर्ड जो भी डालेंगे वो पासवर्ड विजिबल होता है? नहीं होता है। तो इसलिए टाइप करके एंटर कर दीजिए पासवर्ड आपका। अगर चल गया तो क्या लिखेगा? कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्या है? अब अगर देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि यूज़र का पासवर्ड कब बदला गया है। तो लास्ट पासवर्ड चेंज होगा ना कहीं हो? पासवर्ड लास्ट कब हुआ है? पासवर्ड लास्ट सेट कब हुआ है? 12:51 नेक्स्ट क्या है फिर? डिस्क मैनेजमेंट आ गया, पक्का? चलो, डिस्क मैनेजमेंट में पहला क्या था? अब देखना है कि सारे जुड़े हुए कितने डिस्क हैं, ओवरऑल कितने हार्ड डिस्क इससे कनेक्टेड हैं। कैसे देखेंगे आप? क्या लिखेंगे इसके लिए? पहले लिखेंगे डिस्क पार्ट, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे लिस्ट डिस्क। क्या लिखेंगे? लिस्ट डिस्क। अब आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितना डिस्क लगा हुआ है? 2। एक डिस्क 0 है, एक डिस्क 1। डिस्क 0 का साइज़ क्या है? 500 GB का। डिस्क 0 का साइज़ क्या है? 500 GB का। और डिस्क 1 का साइज़ क्या है? 57 GB का। कितने का? 57 GB का। तो दोनों का साइज़ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब आगे बढ़ें। अब मुझे काम किस पे करना है? डिस्क 0 पे कि डिस्क 1 पे? डिस्क 1 पे। अच्छा, कमांड क्या है पहले ये बताओ। इसलिए डिस्क को सेलेक्ट करना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट डिस्क, मान लो 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1। अब अगर दोबारा से हम देखेंगे लिस्ट डिस्क करके, तो देखना डिस्क 1 के आगे क्या लगा होगा? और स्टार का मतलब क्या बताता है? सेलेक्टेड है, ये एक्टिव है। ये आगे क्या है फिर? हाँ? अब क्या करना है मुझे? पार्टीशन देखना है कि कितना इसमें पार्टीशन है। तो क्या देखेंगे? लिस्ट पार्टीशन। क्या लिखना होगा? लिस्ट पार्टीशन। तो इसमें कितना पार्टीशन है? 2। पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2। और क्या था? वॉल्यूम देखना। तो क्या लिखेंगे? तो कितना वॉल्यूम है बना हुआ इसमें? समझ में आया? आगे बढ़ें, फिर बोलो। अब डिस्क को क्या करना है मुझे? लिस्ट द डिस्क। अब क्लीन करने के लिए क्या लिखेंगे? सीधा क्लीन। क्या लिखेंगे? क्लीन। अब क्या कह रहा है? एक प्रॉब्लम है, ये क्लीन नहीं कर पाएगा। डिस्क पार्ट हैज इनकाउंटर्ड एन एरर, अ डिवाइस विच डज नॉट एग्जिस्ट वाज स्पेसिफाइड, सी द सिस्टम इवेंट लॉग फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अच्छा, लिस्ट डिस्क करके हमने देखा तो इसको क्या नहीं मिला। अब दोबारा से हम चलाते हैं सेलेक्ट डिस्क क्या? 1, और उसके बाद क्या चला देते हैं? क्लीन। अगर चल गया तो गुड, नहीं चलता तो फिर दूसरा तरीका। हालांकि चल गया है दोबारा सेलेक्ट करने के बाद, चला। चलो, इसके बाद फिर क्या था? पार्टीशन ऑन द डिस्क। अब हमें पार्टीशन बनाना है। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? पार्टीशन। तो क्या लिखता हूँ मैं? क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। और साइज़ अगर देने की इच्छा है तो दे दो, नहीं देने की इच्छा है छोड़ दो। तो साइज़ दे देता हूँ मैं। और साइज़ जानबूझ करके हमने क्या दिया? 10 GB का दे दूँ। 10 GB मतलब 10,000 के करीब। कल समझाए थे ना MB GB ये सब। 10 GB दिख के करीब, तो 11,000 दे दो। हो गया। अब अभी तो हमने पार्टीशन बनाया है, अब पार्टीशन को क्या करेंगे? फॉर्मेट। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मेट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? fs इक्वल टू क्या देंगे यहाँ पे? फैट। क्या लिखेंगे? फैट 32। और इसको क्या करना है? जल्दी करना है, तो क्या देंगे यहाँ पे? क्विक। क्या लिखेंगे? क्विक। तो हमने क्या लिखा? फॉर्मेट fs इक्वल टू फैट 32, और लास्ट में क्या जोड़ दिया? क्विक। हो गया बस।
अब इसको ड्राइव लेटर देना है तो क्या देंगे यहाँ पे, असाइन। हो गया, इसको ड्राइव लेटर भी दे दी। और क्या बाकी था बोलो? डिस्क मैनेजमेंट में और भी कुछ था। अब इसको राइट प्रोटेक्टेड बनाना है, पक्का? लिस्ट डिस्क। अब मान लो इसके बाद मैंने क्या किया, सेलेक्ट डिस्क 1, सेलेक्ट डिस्क 1, और क्या लिखेंगे फिर, लिस्ट डिस्क। अब मुझे इसे राइट प्रोटेक्टेड बनाना है, तो राइट प्रोटेक्टेड बनाने के लिए क्या लिखना होता है, एट्रीब्यूट डिस्क सेट रीड ओनली, यही ना? अब जैसे ही ऐसा कर दिया हमने, उसके बाद मैं क्या करूं, पेन ड्राइव निकाला एक बार और दोबारा क्या करता हूं, लगा देता हूं। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या इसमें हम डेटा कॉपी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ जा कर के न्यू बनाने का कुछ ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है। अब हम चित्रसेन का रिज्यूमे डालने की कोशिश करते हैं, क्या करने दे रहा है, नहीं, साफ एरर आ रहा है, द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। साफ साफ क्या एरर आ रहा है, द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। क्या कर ले, इसको क्लोज कर ले, द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। चलो क्लोज करने के बाद फिर क्या करेंगे हम, अब राइट प्रोटेक्शन हटाएंगे इससे। तो राइट प्रोटेक्शन हटाएंगे कैसे, तो बड़ा आसान है, वही जाना पड़ेगा कहाँ फिर, यही डिस्क पार्ट पे, और क्या लिखना पड़ेगा फिर, लिस्ट डिस्क, और फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्क 1, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, लिस्ट डिस्क। अब क्या करना है मुझे, इसमें हटाना है राइट प्रोटेक्शन, तो क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट डिस्क क्लियर रीड ओनली, एट्रीब्यूट डिस्क क्लियर रीड ओनली, यही ना? तो इससे क्या हुआ, रीड ओनली एट्रीब्यूट इससे क्या होगा, हट जाएगा। अब चेक करके देखें कैसे। अब दोबारा चलते हैं हम लोग, विंडोज़ डी कर लेते हैं, विंडोज़ ई कर लेते हैं, और वापस कहाँ आएंगे हम, और यहाँ चलते हैं और पेन ड्राइव पे आ जाते हैं। आधे स्क्रीन में इसको लगाता हूँ मैं, और यहाँ दोबारा से क्या करता हूँ, चित्रसेन का रिज्यूमे डालता हूँ इसमें। डल गया? तो राइट प्रोटेक्शन लगाना और हटाना दोनों सीख लिए। अभी बहुत बार होगा कि किसी दोस्त का, किसी रिलेटिव का पेन ड्राइव आपके पास आएगा और बोलेगा देखिए ना, इसमें डेटा कॉपी नहीं हो रहा है। बड़ा एक कॉमन एरर है, राइट प्रोटेक्टेड हो गया। अब उसको राइट प्रोटेक्टेड तो समझ में नहीं आएगा, बोलेगा डेटा कॉपी नहीं हो रहा है, तो आप क्या समझ जाओगे, इसको कहाँ से ठीक कर सकते हैं हम लोग, इस पार्ट में जा करके कमांड डाल करके सही कर सकते। आगे बढ़े तो चल, नेक्स्ट क्या था, अब फाइल सिस्टम चेंज करना है ना, पक्का? ओके। अब देखना ये है कि हमारे पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम क्या है। तो हमने बताया था ना कि फाइल सिस्टम 2 होता है, कौन कौन सा, फैट और। अब एक और प्रॉब्लम है कि इसका पेन ड्राइव था 64 GB का, आप देख कितने का रहा है, तो ये भी सही है नहीं, इसका नुकसान हो जाएगा बेचारे। 64 GB का है, 10 GB ही यूज हो पाएगा, तो नुकसान ही ना है। अब इसका फाइल सिस्टम देखना है मुझे, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ में जाके देखोगे तो क्या दिखेगा यहाँ पे, फैट 32, NTFS है, फैट 32। अब फैट 32 है तो गौर से देखो, यहाँ कहीं सिक्योरिटी का कोई टैब है, सिक्योरिटी का कोई टैब है नहीं, क्योंकि फैट में सिक्योरिटी होता ही नहीं है, तो टैब क्यों देगा, पहली बात। अब दूसरा प्रॉब्लम दिखाऊं, चलो आओ, इसको आधे स्क्रीन में रख लेता हूं मैं। आधे स्क्रीन में रखने के बाद इसमें हमें खोजना क्या है बच्चा, CCNA दिखा, आधे स्क्रीन में तू भी खुल जा। इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, OS, और यहाँ से कोई बड़ा वाला फाइल लेकर के, कोई बड़ा वाला फाइल, हाँ 4 से बड़ा साइज का है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। पढ़ो और बताओ, कॉपी होने दे रहा है, नहीं, पढ़ो, इतनी अंग्रेजी सबकी है ना ठीक ठाक, पढ़ो तो क्या कह रहा है ये, तब तक हम पानी पीते हैं आराम से। देखो फाइल सिस्टम दूसरा,
एरर किस बात का है? एरर इस बात का है क्योंकि फाइल सिस्टम जो है इसका फैट है और फैट में मैक्सिमम 4 GB तक का ही सिंगल फाइल रख सकते हो, उससे बड़ा फाइल नहीं रख सकते। तो ये कह रहा है द फाइल दिस इज टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम के मुकाबले इस फाइल का साइज बहुत बड़ा है। इसका एकदम हिंदी मतलब ये हो गया। अब इसमें कुछ फाइल पहले से पड़ा हुआ है, इसको फॉर्मेट भी नहीं करना, कि करना नहीं, फॉर्मेट भी नहीं करना, और इसका फैट से किसमें इसको बदल देना। अब ये काम होगा कैसे? बड़ा आसान। ये खुला हुआ है यहाँ CMD, हाँ खुला हुआ है, यहाँ लिख लो एग्जिट। क्या लिख लिए? एग्जिट। अब करेंगे क्या, ये देख लो कि इसका ड्राइव लेटर क्या है। ड्राइव लेटर क्या है? D। चल अब करोगे क्या, यहाँ जाकर के कमांड डालोगे कन्वर्ट। क्या डालोगे? दिख पा रहा है कि ऊपर कर दें? चलो ऊपर कर दें। क्या कमांड डालोगे? कन्वर्ट। अब यहाँ मत देखना, ऊपर देखना थोड़ा। कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करना है? D को। तो क्या लिखेंगे? D कोलोन, और उसके बाद क्या देंगे? स्लैश। उसके बाद क्या देंगे? FS। उसके बाद क्या देंगे? NTFS। बस इतना लिखना है। जैसे ही इतना लिख करके एंटर करेंगे तो क्या करेगा ये? फैट को किस में बदल देगा? NTFS में। लिख भी रहा है ना कन्वर्टिंग। हो गया कन्वर्जन? बहुत बढ़िया। जब कन्वर्जन हो गया तो दोबारा हम किसे खोलते हैं? लाइवली। ये रहा पेन ड्राइव। प्रॉपर्टीज में जाओ इसके। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटी भी आने लगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे क्या आने लगा? अब पहले क्या आ रहा था? फैट आ रहा था ना, अब क्या आ रहा है? NTFS आ रहा है। अब बताओ इसके बाद अब बड़ा वाला फाइल इसमें कॉपी हो जाएगा? अब बिल्कुल हो जाएगा। क्या डेटा डिलीट हुआ इससे? नहीं। अब इसको ड्रैग करता हूँ मैं, बिल्कुल बड़ा वाली फाइल भी कॉपी होने लगा। हाँ बिल्कुल होने लगा। हालांकि कॉपी करना नहीं है मुझे, मैं इसको बंद कर देता हूँ। आगे क्या था बोलो? स्टोरेज अभी तक 10 GB शो कर रहा है। तो स्टोरेज थोड़ी चेंज किया है। क्या चेंज किया है? फाइल सिस्टम ना। पक्का? बाकी तो बेकार हो जाएगा। तो तुम क्या टेंशन ले रहा है? अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? लिस्ट डिस्क, सेलेक्ट डिस्क 1, क्लीन। अब उसके बाद क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और उसके बाद फॉर्मेट FS इक्वल टू NTFS क्विक। ये तरीका क्या हुआ कि अगर उसका साइज लिमिटेड हो गया तो उसको बढ़ाने का हो गया। बस अब इसका पेन ड्राइव छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया होगा। कैसे? लेट मी चेक। यहाँ से दिस PC पे आ जाओ। अब देखो इसका पेन ड्राइव कितने साइज का हो गया? आगे बोलो, जल्दी बोलो, टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्टरी मैनेजमेंट। चलो यहाँ तक करो, कल बाकी करवाते हैं फिर।